So friends, I am Akansha Singh. Welcome to back my YouTube channel Yesterday by Atharv Singh. So today's lecture, a story of a play Macbeth written by William Shakespeare. फ्रेंड्स, आज हम लोग मैकबेथ की स्टोरी पढ़ेंगे जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और मैकबेथ एक ट्रेजिडी है। यह शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो जब 1623 में आई थी तो उसी के दौरान मैकबेथ जो है प्रकाशित पब्लिश हुआ था। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को ताकि सबको इसका लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्ट फर्स्ट की सीन फर्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्ट फर्स्ट में 7 सीन है तो हम लोग एक्ट फर्स्ट की 7 सीन आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्ट फर्स्ट की सीन फर्स्ट क्या कहती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द प्ले ओपन्स विथ 3 witches ऑन द हेल्थ इन लाइटनिंग एंड थंडरिंग। प्ले की जो फर्स्ट सीन है वह बिजली की चमक और कड़क से एक खंडहर से शुरुआत होती है। इसमें 3 witches हैं। ये जो प्ले की शुरुआत होती है 3 चुड़ैलों से होती है, बिजली की चमक, कड़क और एक खंडहर से होती है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। द witches बिगिनिंग द एक्शंस बाई इनवाइटिंग सुपरनेचुरल पावर ऑफ टेल द फ्यूचर ऑफ मैकबेथ जनरल ऑफ किंग डंकन्स आर्मी। फ्रेंड्स, जो चुड़ैले हैं वो मैकबेथ के लिए एक सुपर नेचुरल शक्ति जो है कि कहने की शक्ति को रखती हैं। वो मैकबेथ के बारे में, उसके भविष्य के बारे में बताने के लिए उसको सोचती हैं। होम दे डिजायर टू मीट, और उससे मिलने की इच्छा भी रखती हैं। दे स्ट्रीक के नोट ऑफ ट्रेजरी इन द वर्ल्ड, फाउल इज फेयर एंड फेयर इज फाउल्ड। फ्रेंड, ये जो कोटेशन है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये कोटेशन भी है, तो इसको आप लोग काफ़ी केयर कीजिएगा। तो चुड़ैलें क्या कहती हैं कि हमारे लिए अच्छा बुरा है और बुरा अच्छा है। और फ्रेंड्स, यहीं से जो है कि जब चुड़ैलें मैकबेथ से मिलती हैं तो वहीं से मैकबेथ की महत्वाकांक्षा जागती है और वही महत्वाकांक्षा उसकी जागती है और वही उसका अंत भी होता है। दिस ओपन इन ए कैंप। अब सेकेंड सीन सेकेंड फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सीन सेकेंड क्या कहती है। दिस ओपन इन ए कैंप नियर फॉरेस्ट वेयर किंग डंकन एंड हिज 2 sons। सेकेंड सीन जो है वो फोरस के शिविर से शुरू होती है। वहाँ पे राजा डंकन है और उनके 2 बेटे हैं, मेलकॉम और डोनाल्डविन, वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। द रिपोर्ट ऑफ Macbeth's triumph and fight against the rival MacDonald is conveyed by the soldier who was profusely bleeding. He also gives the news of the fresh assault of the Norwegian king, assisted by the disloyal Thane of Cawdor the Deeply। उसके बाद एक सैनिक आता है, डंकन है और उनके दोनों बेटे बैठे हैं। तो वहीं पे खून से लथपथ एक सैनिक आता है और वो डंकन को बताता है कि जो मैकडोनाल्ड है उसने जो है आक्रमण कर दिया है और मैकबेथ और बंको भी उसको युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और इतना कह करके वो गिर जाता है। फिर उसके बाद सो साइन क्लैम्प डंकन्स अरेंज सर्गेंस अटेंडेंस ऑन हिम। फिर उसके बाद राजा डंकन उसको जो है कि उसके इलाज के लिए उसको भेज देते हैं। सून रोज ए नोबलमैन कम्स टू द किंग द इन्फॉर्म्स हिम द डेफिट ऑफ द वेल्प्स एट हैंड्स ऑफ मैकबेथ एंड बंको। फ्रेंड्स, एक सैनिक आता है, वो तो बताता है कि जो है कि युद्ध शुरू हो गया है। और उसके बाद एक सैनिक फिर बाद में आता है जिसका नाम है रस, वो बताता है कि मैकबेथ एंड बांको दोनों ने जो है कि उनको हरा दिया है और हराने के बाद वो जीत को हासिल कर लिए हैं और उसके बाद वह वापस
लौट रहे हैं। सीन थर्ड क्या बताती है फ्रेंड्स, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहीं से अब वीचेज जो है मैकबेथ से मिलती हैं और उसको उसके भविष्य के बारे में सब बताती हैं और यहीं से मैकबेथ की महत्वाकांक्षा शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं सीन थर्ड क्या कहती है। The witches get ready to meet Macbeth, who is returning from the battlefield with Banquo। जब मैकबेथ और बैंको जो है कि बैटलफील्ड जब युद्ध के मैदान से वापस लौट रहे थे तब तीन चुड़ैलें उनसे मिलती हैं। दे इंटेंडेड टू commit mischief as they are vindictive and malicious when Macbeth and Banquo arrive। दे प्रेडिक्ट गुड फॉर्चून टू बोथ। जो है तीन चुड़ैलें उससे मिलती हैं और उससे कहती हैं कि मैं तुम दोनों के भविष्य के बारे में मैं तुम लोगों को बताने आई हूँ। अब देखिए भविष्य क्या क्या करती हैं। मैकबेथ विल बी थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कडोर। मैकबेथ को क्या बताती हैं कि तुम जो है थेन ऑफ ग्लैमिस बनोगे, थेन ऑफ कडोर एंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जब वो मैकबेथ को बताती है तो जब बैंको उनकी बातों को सुनता है कि वो मैकबेथ के बारे में इतना सब बता रही हैं तो कहते हैं भाई थोड़ा, बैंको कहता है भाई थोड़ा मेरे भी बारे में बता दो कि मेरा क्या होने वाला है। तो बैंको को क्या चुड़ैलें बताती हैं। बैंको थॉट नो किंग हिमसेल्फ विल एट वी फादर ऑफ किंग्स। मैकबेथ रिवाइव्स द न्यूज सीरियसली एंड बेगिंस टू चेयर। जब चुड़ैलें मैकबेथ को ये सब बताती हैं तो बैंको की भी इच्छा जागृत होती है। तो बैंको कहता है भाई मेरे बारे में भी थोड़ा बताओ। चुड़ैलें उसके बारे में क्या बताती हैं कि तुम राजा नहीं बनोगे, तुम तो राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम राजा के पिता जरूर बनोगे। कहने का क्या सेंस है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो राजा बनेंगे। उसके बाद जब ये बातें न्यूज सीरियसली एंड बिगनिंग्स टू चेरिश थॉट द रेजिसाइट बैंको डिसमिस्ड द प्रेडिक्शन एज द वर्क ऑफ डिवाइन। जब ये बातें मैकबेथ सुनता है तो वो बहुत सीरियसली इसको ले लेता है और जाहिर सी बात भी है कि भाई भविष्य तो हुआ है कि मैकबेथ राजा बनेगा, लेकिन फिर जो चुड़ैलें हैं उसको क्या बताती हैं। देखिए फ्रेंड्स यहीं पे विरोधाभास शुरू होता है और बैंकों को क्या कहती हैं तुम तो राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारी संतानें राजा बनेंगी। तब मैकबेथ क्या सोचता है कि भाई जब राजा हटेगा तभी तो मैं राजा बनूंगा। तभी से उसकी महत्वाकांक्षा शुरू हो जाती है और उसके मन में जो है कि राजा बनने की इच्छा इतनी जागृत हो जाती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। सीन फोर्थ क्या कहती है। मैकबेथ एंड बैंको रीच फॉरेस्ट एंड मीट किंग डंकन हु ग्रीट्स देम विथ इफेक्शन एंड हाई एप्रिसिएशन ऑफ दियर सर्विसेज टू द स्टेज। मैकबेथ और बैंको फोर्स जो है राजा डंकन के यहाँ पहुँच जाते हैं। राजा डंकन के पास वो सब पहुँच जाते हैं और राजा डंकन जो है उसकी बहादुरी का बहुत प्रशंसा करते हैं। ही देन डिक्लेयर्स हिज एल्डर सन मेलकॉम एज नेक्स्ट हेयर टू द थ्रोन। अब उसके बाद जो है राजा डंकन क्या कहता है कि इस मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा यहाँ का उत्तराधिकारी बनेगा। Then he proposes to visit Macbeth's castle at Inverness as gesture of his trust and affection for him, never entertain any doubt. Then he being draped where he will be mortally cut and murdered। जब इस बात को मैकबेथ सुनता है, जब राजा डंकन कहता है कि मेरे बाद मेरा जो है बेटा इसका उत्तराधिकारी बनेगा, तो जब मैकबेथ ये बातें सुनता है तभी से उसके मन में होने लगता है कि राजा तो मैं ही बनूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे किसी का खून हत्या जो भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन राजा तो मैं ही बनूंगा। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, उसके मन में महत्वाकांक्षा कोई भी है उसके मन में आना ही आना है। उधर क्या होता है कि जो है थेन ऑफ कडोर जो है जो वीचेज इसको
भविष्यवाणी की रहती हैं मैकबेथ को कि थेन ऑफ ग्लैमिस तुम बनोगे, तो वो जो थेन ऑफ ग्लेमिस था तो उसको जो है देश से निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस बन जाता है, तो उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है। तो वो सोचता है कि भाई अब तो भविष्यवाणी सही हो गई है, तो इसका मतलब कि जो है स्कॉटलैंड का सम्राट मैं ही बनूंगा, तो अब मुझे चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन मैं सम्राट जरूर बनूंगा। अब फ्रेंड्स, अब तो हम लोग ये कैरेक्टर्स देखे थे, अभी जो इसका रियल जो असली जो हीरो है, जो असली विलेन है, वो तो आने वाली बाकी हैं। तो आइए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सीन 5 क्या बताती है हम लोगों को। लेडीज मैकबेथ रिसीव्स हर हस्बैंड्स लेटर डिस्क्राइबिंग हिज मीटिंग विद द विचेज हर एम्बिशन इज इंक्रीज्ड बाय दिस न्यूज। अब देखिए, लेडीज मैकबेथ ये जो है 4 विचेज भी हैं, इस प्ले की 4 विचेज भी हैं, उनको 3 विचेज भी हैं, चौथी चुड़ैल जो है लेडीज मैकबेथ को कहा गया है। मैकबेथ जो है लेडीज मैकबेथ को एक लेटर लिखता है, और जो चुड़ैलें भविष्यवाणी उसके बारे में की रहती हैं वो सब उस लेटर में लिखता है, और जो है कि उनको सारी बातें बताता है। जब उनसे वो सारी बातें बताता है तो लेडीज मैकबेथ की भी महत्वाकांक्षा काफ़ी जागृत हो जाती है, और वो क्या सोचती हैं। अब आइए उनकी बातें हम लोग देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि वाइल मैसेंजर रिपोर्ट देन, हाँ फ्रेंड्स, बट सी इज अफ्रेड डेट हर हस्बैंड माइट हेजिटेट टू किल डंकन। मीन वाइल ए messenger reports then King Duncan is to come to her house। अब उनके मन में क्या होता है कि भाई चुड़ैल ने तो भविष्यवाणी कर दी है, अब ये तो बात सच होने वाली है, अब तो मैकबेथ को राजा बनना चाहिए और मुझे महारानी बनना ही चाहिए। और उनके फिर मन में ये बातें आ जाती हैं कि कहीं मैकबेथ डंकन को मारने में हिचकिचाए न। अब ये देखिए कि भी पत्र उनको मिला नहीं, कि उनकी जो है बातें सोचना जो है, उनकी महत्वाकांक्षा इतनी जागृत हो गई कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। अभी पत्र पढ़ ही रही हैं, तभी क्या सोच रही हैं कि मैकबेथ जो है डंकन को मारने में हिचकिचाए न। किंग डंकन इज टू कम टू हर हाउस, सी एट वंस डिटरमाइंस डेट दिस बेस्ट चेंज टू किल डंकन। अब वो पूरी ठान लेती हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए डंकन को मारना है तो मारना है। When Macbeth comes tell him that his looks betray Medardus thought and so he must remain is smile mood and proceeds to execute all subsequent plans herself। अब लेडीज मैकबेथ जो है पूरा प्लान बना लेती हैं कि अब जो है डंकन को मारना है तो मारना है, चाहे जैसे भी मारना है। वो मैकबेथ को एडवाइस देती हैं कि अपने चेहरे, जब डंकन हमारे घर आएगा, हमारे महल में आएगा, तो अपने चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसको बनाए रखना, उसको मत हटने देना। डंकन को ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोग उसकी हत्या कर रहे हैं, बल्कि उसे ये लगना चाहिए कि हम लोग उसकी कितनी सेवा कर रहे हैं, उसकी कितनी खातिरदारी करते हैं। अब सीन 6 क्या कहती है फ्रेंड्स, आइए उसके बारे में देखते हैं। डंकन अराइव्स द एडमायर द ब्यूटी एंड पीस मैकबेथ कोस्टल अडॉप्टिंग नॉट द लिस्ट डेट इट इज हेल इंसाइटिंग इट मैकबेथ। जब डंकन मैकबेथ के महल में आता है, जब उसके महल में आता है तो वो उसके महल की काफ़ी प्रशंसा करता है, जो वहाँ की उसकी सुंदरता रहती है उसकी वो काफ़ी प्रशंसा करता है। लेकिन उसको नहीं पता रहता है कि मैकबेथ के महल में उसके लिए स्वर्ग नहीं, उसके लिए नर्क है। It Macbeth is too deeply agitated to meet his royal guest, whom his wife gives an ensuing reply about her husband's absence।
जब शाही भोग सॉरी फ्रेंड्स, मैकबेथ जो है वो शाही भोज की व्यवस्था वहाँ पे किया रहता है और वो जो उसके गेस्ट आए रहते हैं उनके साथ जो है कि रहता है। उसके ना उपस्थिति में कर उससे जो है डंकन से लेडीज मैकबेथ मिलती हैं। अब सीन 7 क्या कहता है फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। While the royal guest is being entertained behind the curtains, Macbeth come on stage and reflect on the murder he is about to commit. उसके बाद जो रॉयल गेस्ट होते हैं उनको पर्दे के पीछे उनका जो है भोज चल रहा था, तो मैकबेथ स्टेज पर आता है। अब जो है मैकबेथ का माइंड थोड़ा फ्रेंड्स चेंज होने लगता है। वो ये डिसाइड करता है, आइए देखते हैं क्या डिसाइड करता है। He has several objections to it. Is does not care for about punishment in the next world, but it is real afraid of it this world to kill a king so good and gracious. अब फ्रेंड्स जो है मैकबेथ तो उसका माइंड चेंज होने लगता है कि नहीं, मैं डंकन को नहीं मारूंगा, वो मेरे महल में आया है, वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए भगवान के समान है। जब वो मेरे घर आया है, मैंने उसको भोज के लिए निमंत्रण किया है, तो मैं उसको नहीं मार सकता हूँ। लेकिन फिर भी जब उसका चले तब तो डंकन अंडर हिज ओन रूफ वेयर ही इज सेक्रेट ग्रेस्ट इज इट हैरेबल ए डीड फॉर हिम। She explains to Macbeth how easy it is to kill Duncan, declares that their deed will never he revived. It was who suggested the murder when it was at problem, when it killed easily, practically she should not avoid is pursues her husband. जब मैकबेथ अपनी बातों को चेंज कर देता है कि नहीं, अब मैं जो है डंकन को नहीं मारूंगा, लेकिन लेडीज मैकबेथ आती हैं और उसको याद दिलाती हैं कि आप उसके बारे में सोचिए, चुड़ैलें आपसे क्या भविष्यवाणी की थी। जब आपको यही सब करना था तो आपने मुझे पत्र क्यों लिखा है, लेकिन डंकन को मारना है तो मारना है। Such a way had influenced him by her strong will that all his doubts are removed and he is on to do the deed considered by him deedful. वो लेडीज मैकबेथ जो है कि मैकबेथ को उससे गुस्सा करती हैं। जब मैकबेथ अपने को चेंज कर देता है अपनी बातों को कि नहीं, मैं डंकन को नहीं मारूंगा, तो लेडीज मैकबेथ उससे गुस्सा करने लगती हैं। कहती हैं कि तुम एक जो है स्ट्रॉन्ग, एक शक्तिशाली तुम योद्धा हो, तुम डंकन को मारोगे, तुमको राजा बनना है तो तुमको डंकन को मारना पड़ेगा। यही सब बातें फ्रेंड्स इसमें होती हैं। तो कल एक्ट जो है 2 हम लोग पढ़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं कांचा सिंह आप लोगों से इजाज़त कर चाहती हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।